नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव। जैसा कि जान रहे हैं कि अभी कुछ दिनों में नगर परिषद पटना नगर निगम का चुनाव होना है। हमारी टीम लगातार हर एक वार्ड में जा रहे हैं, वहाँ की समस्याओं को सरकार तक पहुँचा रहे हैं। कितना विकास का कार्य हुआ है, उन विकास को कार्य को लेकर प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में आ गए हैं। आज हम फुलवारी शरीफ के वार्ड नंबर 3 में हैं। यहाँ पे हमारे साथ में भावी प्रत्याशी मोहम्मद ताउस हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद ताउस के छोटी सी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि मोहम्मद ताउस अहमद एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते एक पेशे से ये प्राइवेट जॉब करते हैं, बिजली विभाग में एक मीटर रीडर है। उस आधार पे ये जनता के बीच में ये जुड़ रहे हैं, हर एक घर जा रहे हैं, घर घर जाके मीटर रीडिंग का काम करते हैं। इनको प्रेरणा वहीं से मिली। जनता ने इस बार बहुत ही उम्मीद के साथ में इस बार वार्ड नंबर 3 से भावी प्रत्याशी घोषित किए हैं। हमारे साथ में मौजूद है मोहम्मद ताउस अहमद। हम इनसे जानेंगे कि इस बार क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं और अगर चुनाव जीत कर आएंगे तो अपने वार्ड के विकास के लिए क्या क्या करेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि वार्ड नंबर 3 में जो पहले 5 साल रही हिना परवीन, उसके बाद आए शहबाज हुसैन, तो अब हम आने के लिए जनता के बीच उतर चुके हैं मैदान में। हम चाहते हैं कि जो काम अभी तक मिनहाज शहबाज हुसैन ने किया और जो अलॉटमेंट के चक्कर में नहीं हो पाया हो, अगर वो 1% किए हैं तो हम 1.5% करने की कोशिश करेंगे। अगर हम उसमें सफल नहीं उतरते हैं तो जनता के बीच दोबारा लौट के नहीं आएंगे वोट मांगने के लिए। हमारा पहला प्राथमिकता है कि वार्ड नंबर 3 में लेडीज़ के लिए सिलाई सेंटर होना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा प्राथमिकता जितने के बाद हम देंगे कंप्यूटर का फ्री ट्रेनिंग। तीसरा हम देने वाले हैं कि आज जैसा लग रहा है वक्त के हिसाब से बार बार लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, तो हर लोग डाटा अवेलेबल करने के पोजीशन में नहीं है लॉकडाउन की वजह से। तो हम चाह रहे हैं कि जितने के बाद चाहे वो गवर्नमेंट के फंड से हो या हमारा निजी पैसा हो, हम वार्ड नंबर 3 में वाईफाई की कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे लड़कन को पढ़ने के लिए आने वाले समय में। और हमसे जो भी बन पड़ेगा, जहाँ तक जो बहुत ऐसा अभी योजना है सरकार का जो कि सब लोगों को मालूमात नहीं है, जैसे लेबर कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, फ्री शिक्षा, तो जितना हमसे हो पाएगा अपने हिसाब से 1.5 गुना आगे बढ़ के हम उसमें सफल बनने का कोशिश करेंगे और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। बस एक चांस वार्ड नंबर 3 की जनता हमको चुने और एक बार हमको वर्क करने का मौका दे, क्योंकि हम पहले भी किए हैं और आज भी कर रहे हैं, चाहे वो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम हर मौसम में खड़ा उतरते हैं अपनी ड्यूटी में। पहला प्राथमिकता हम जॉब को देते हैं, तभी हम खाने पीने पे देते हैं। एक अहम सवाल हम आपसे लेना चाहते हैं। हाँ, पूछिए। इस बार आपकी चुनावी जो आप रणनीति बनाए हैं जी, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसलिए मैं चुनाव कहाँ से आपको इच्छा जागी कि आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं। हाँ, तो हमको इच्छा वहाँ से जगह कि हम ऑलरेडी डोर टू डोर सर्विस देते हैं, मीटर रीडिंग का जॉब करते हैं, हम घर घर जाते हैं बिजली बिल काटने के लिए। तो हमें पब्लिक ही सिलेक्ट किया है कि आप इस बार उठिए, हम आपके साथ हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि उनकी प्रेरणा के साथ साथ हम इस बार चुनाव जीतेंगे इंशाअल्लाह। पब्लिक हमको इतना आश्वासन दे दिया है कि आप उतरिए, हम आपके साथ हैं। तो इसी उम्मीद की किरण को देखते हुए आने वाला सुबह हमको लगा कि उंजेला है, तो मैं फील्ड में आया हूँ तो वार्ड नंबर 3 से। तो क्या लग रहा है आपको, उम्मीद पूरी में पक्की है इस बार, दावेदारी आपकी पक्की है? 100 नहीं 110%। 110% जी, और ये भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गली गली में जो भी प्रॉब्लम रहा हो ओपन वायर, तो हम उसको केबलिंग का काम कराऊंगा। पहला आपको एलईडी लाइट का वर्क दूंगा कि हर गली में मिले। वाटर सप्लाई का जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, किसी भी पूरे वार्ड नंबर 3 में देख लिए कहीं भी आपको चापाकल नहीं मिलेगा, लेकिन मैं जहाँ तक कोशिश होगा, गवर्नमेंट का फंड होगा, मैं यहाँ पे पानी पहले प्राथमिकता है कि पानी दूंगा और गरीब बच्चों के लिए शिक्षा फ्री कराऊंगा। चाहे इसके लिए हमको सरकार का फंड लगे या हमारा अपना निजी पैसा लगे। वो बच्ची जो पैसा के अभाव में बैठी हुई है शादी के लिए, शादी का उम्र जा रहा है, उसको जो कॉपरेशन होगा मैं देने के लिए हर कदम के लिए तत्पर रहूँगा। आने वाले चुनाव में अभी कुछ दिनों में चुनाव होगा, तो उस दरमियान अभी आपके द्वारा किए गए कार्य के बारे में थोड़ा समझाना चाहेंगे। क्या क्या कार्य कर रहे हैं सामाजिक कार्य? सामाजिक कार्य में हम अभी पहले कर रहे हैं कि जिन लोगों का वोटर कार्ड में नाम नहीं है, हम उसको जुड़वाने का काम पहला प्राथमिकता के रूप में युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। दूसरा, जिसका मान लीजिए राशन कार्ड नहीं बना है, उसके कार्ड के लिए हम अगले संडे के दिन हम कैंप लगाने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्ज पब्लिक को नहीं देना है, वो पैसा हमारा होगा, हमारा अपना निजी पैसा से मैं पब्लिक के बीच काम करूंगा। पहले भी किया हूँ, 9 साल से कर रहा हूँ और अभी भी करूंगा। इंशाअल्लाह पब्लिक ने हमको चुना
तो जो अभी तक कोई भी नहीं किया है उससे हम 2.5 गुना आगे बढ़ के काम करके सफल बना के दिखाऊंगा कि वर्क कैसे होता है। चाहे इसके लिए हमको जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचानी पड़े, सरकार के यहाँ हमको जाके इसके लिए मीटिंग लेके टाइम लेकर के हमको बात करना पड़े, फंड के लिए अलॉटमेंट निकलवाना पड़े, किसी भी स्तर तक हमको जाना पड़ा, तो जनता की आवाज़ में हम कभी भी किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो विधायक लेवल का हो या MP लेवल का हो, जहाँ तक हो पाएगा फंड के लिए हम वहाँ तक फाइट करेंगे। चाहे वो रात हो, दिन हो या दोपहर हो, हम 24 घंटा उसके काम के लिए तत्पर हैं। तो पूरी जनता इस बार आपके साथ में? हमारे साथ है। तो इस बार चुनाव के मद्देनजर हम चाहेंगे कि अपने वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? वार्ड वासियों से यही अपील करना चाहेंगे कि अब वार्ड वासी देखें कि 5 साल पहले उन्होंने आज से 10 साल पहले हिना परवीन को सिलेक्ट किया, दूसरी बार शहबाज हुसैन को भी देखा, उसका भी काम इन लोगों के सामने रहा। एक चांस अब हमको दें। वक्त के साथ साथ चेहरा बदलना बहुत जरूरी है। चेहरा बदलने से क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी वार्ड काउंसलर को नहीं होगा, क्योंकि वो ये स्तर पे काम करेंगे, वर्क करेंगे तो वोट मिलेगा, वर्क नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। तो हर आदमी चाहता है कि हम अपने से बढ़ के काम करें। हम भी यही युद्ध स्तर पे उतरे हैं फील्ड में, हम कोशिश कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि हम उसमें सफल हों। और इसी तरह इंशाअल्लाह 3 नंबर वार्ड की जनता हमको चुनी तो हम फिर इससे 3 का हम बोलते हैं 10 गुना बढ़ के हम काम करेंगे एजुकेशन लाइन में भी। चाहे इसके लिए हमको कंपटीशन की तैयारी का व्यवस्था करना पड़े, वार्ड नंबर 3 में हमको लाइब्रेरी खुलवाना पड़े, या पूरे फुलवारी शरीफ के 28 वार्ड के वार्ड काउंसलर के साथ मीटिंग रख के प्ले ग्राउंड का भी अरेंज कर। वार्ड में यही अनुभव रहा कि देखिए सामाजिक कार्य के दौरान जो भी लोग लॉकडाउन के मरे हुए थे या मतलब दबे हुए थे, तो हर आदमी एक दूसरे को कोऑपरेट किया है। जहाँ तक हमसे बना, अपने जान पे खेल के सारे लोग रीडिंग सेक्शन में काम डर से कोरोना पे डोर टू डोर जाना पसंद नहीं किए, लेकिन हम मात्र 2 लड़का, मोहम्मद ताऊस अहमद और कमालुद्दीन, 2 ही लड़का थे जो कि अपने जान पे खेल के लोगों के घर तक जाके उनकी समस्या को सुना, उनको बिजली बिल दिया, और जो भी साग सब्जी का प्रॉब्लम था उसको हमने सॉल्व किया अपने निजी पैसा से, ना कि एजेंसी के पैसा से। ये सराहनीय कार्य के बदले इस बार जनता आपको इनाम के बदले में वार्ड पार्षद अब तो जनता के ऊपर ही आएगा कि अब जनता क्या सोचती है हमारे बारे में। हम तो सोचते हैं कि जनता के मनोबल पे हम मैदान में उतर गए हैं। जनता ने हमको पूरा विश्वास दिलाया है कि इस बार आपके साथ हम लोग हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आप मैदान में चलिए, चाहे कोई भी आए, लेकिन पहला नाम ताऊस अहमद का ही आएगा। तो ये थे हमारे साथ में खास बातचीत कर रहे थे मोहम्मद ताऊस अहमद, वार्ड नंबर 3 के भावी प्रत्याशी। इन्होंने साफ साफ कहा है आपके बीच में, जैसा कि खास बातचीत में ये कह रहे थे कि हम पिछले 9 वर्षों से अपने वार्ड के लिए जितना हो सका है उन विकास के कार्यों को हमने किया है। अभी हाल के दिनों में ये एक मुफ्त शिविर लगाने वाले हैं, और जो भी जनता की जो भी जैसे समस्याएं हैं, या राशन कार्ड हो या ई श्रम कार्ड हो या लेबर कार्ड, जो भी चीज़ें अगर उन जनता को नहीं मिला है तो ये अपने स्तर से अपने निजी फंड से एक कैंप लगाकर उनको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। और भी ऐसे पिछले 9 वर्षों में इन्होंने बहुत सारे ऐसे सराहनीय कार्य किया है, जनता को हमेशा मदद किए हैं। तो जनता इस बार इनको इनाम के बदले में चुनाव के मैदान में लाए हैं, और जनता भी पूर्ण उम्मीद कर रहे हैं कि मोहम्मद ताऊस हमारे वार्ड काउंसलर बने और ये वार्ड नंबर 3 विकसित बने। तो देखना होगा आने वाले समय में कि मोहम्मद ताऊस पर जनता कितना भरोसा करते हैं और मोहम्मद ताऊस जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरते हैं। तो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।